नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से फिजिबिलिटी को लेके किस तरह से अर्थव्यवस्था की सारी चुनौतियां हैं, इनके मद्देनज़र किस तरीके से एक्शन लिया गया है सरकार के द्वारा। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की काफ़ी सारी न्यूज़ होंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूज़ जो है वो इंडियन स्टॉक्स जो हैं एक तरीके से बहुत बुरी तरह गिरे हैं, उसके बाद रिकवरी भी हुई है। तो मैंने सोचा कि इसमें हम रीजंस को डाल दें कि क्यों है। तो बेसिकली ये ग्लोबल सेल ऑफ इसने ट्रिगर किया है इसको, ये बहुत ऑब्वियस था, सबको पता था इसके बारे में। तो इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि इसमें अव्वल नंबर पे तो है सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस के, यानी कि जो जो ऐसे ट्रांजेक्शंस थे जिन पे एक डाउट किया जा सकता था, जो संदेहजनक थे, तो जिन्होंने इंटरनेशनल बैंक्स को इसमें इन्वॉल्व किया। एक रिपोर्ट और आई है, मैं इस पर भी एक फीचर तैयार करूंगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की, जैसे बैंक ऑफ मैक्सिको की बात हुई है, तो उन्होंने किस तरीके से साउथ अफ्रीका के बैंक्स और इंडियन बैंक्स को लेकर उन्होंने कहा है कि सबसे लेट रिकवरी करने वाले हैं। ये मैं आज एक दो दिन में इसका फीचर तैयार कर देता हूँ पूरे डिटेल्स और फैक्ट्स के साथ, एनालिसिस के साथ। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरफ से ये हुआ है कि जो बैंकर्स अक्रॉस द ग्लोब हैं, इन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, ये पावरफुल लॉबीज की तरह उन्होंने काम किया और डेंजरस प्लेयर्स हैं ये पिछले 2 डेकेड्स के अंदर, जिस पे यूएस ने एक पेनल्टीज भी इम्पोज की थी। लेकिन अब ये खेल हो चुका है। चलिए हम आगे देखते हैं। इस तरीके से स्टॉक्स का खेल ऑलरेडी हो चुका है। इसका जो इम्प्लीकेशन होगा वो काफ़ी भयावह स्थित होने वाला है। जो एक तरीके के जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है इसमें। लेकिन अब रिकवर्स हुए हैं मार्केट, लेकिन ये हमेशा भी संदेहास्पद ही रहेगा ये। इसके बाद जो रिलायंस कैप को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसने अपॉइंट किया है एसबीआई कैपिटल्स को, जेएम फाइनेंशियल को, ताकि अपनी एसेट्स बेचें। इन पे हम आपको बता दें, ये सभी को पता है, आजकल अनिल अंबानी जी की काफ़ी फेमस स्टेटमेंट चल रही है कि उन्होंने गहने बेच के वकील के पैसे दिए हैं, अपने घर के गहने बेच के। तो इसके बाद जो इंडेप्टनेस है, तो एक तरीके से उनके ऊपर जो कर्जा है वो 19,806 करोड़ का है और ये आपका इंटरेस्ट को भी अकाउंट में लेता है। ये 31 अगस्त तक की फिगर्स हैं। तो जो लैंडर्स हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के, मैं फिर से बताता हूँ, अनिल अंबानी जी की फर्म है ये रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। इन्होंने अपॉइंट किया एसबीआई कैप्स को और जेएम फाइनेंशियल को, ताकि एसेट बेच सके अपनी कंपनी की, ताकि वो जो होगा, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है डेब्ट रीपेमेंट्स में, डिबेंचर होल्डर्स में क्रेडिट। अब ये होगा किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिबेंचर्स जो हैं, होल्डर्स जो हैं इनके, ये 99% इनका जो है वो बोरिंग आरसीएल की ये होल्ड करते हैं। तो इसको एक तरीके से एक कमेटी फॉर्म की गई जिसको सीओडीएच कहा गया, यानी कमेटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के लिए, जो डेब्ट का रिजोल्यूशन करेगा। चलिए हम इसी न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो ये कमेटी है, ये इसको जो लीड किया जा रहा है वो ईपीएफओ के द्वारा लीड किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इसमें लाइफ जहाँ एलआईसी है, जिन्होंने इसको फास्ट ट्रैक किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन होने वाला है। इसके बाद अगला जो है वो है कि गवर्नमेंट ने रबी की फसल, जिस तरीके से किसानों का मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, वो जो सही भी है, उनकी मांगे सही हैं। एमएसपी को लेकर उनके जो डाउट्स हैं, एमएसपी को लेकर अगर कोई कानून बन जाता है कि इससे नीचे जो है एमएसपी से कोई खरीद करेगा, तो वो एक तरीके से अपराध की श्रेणी में आएगा। किसानों की अब ये नई मांग है, एक तरीके से जो जेन्युइन भी है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है, तो कि सरकार को आगे आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार ने ये किया। और ये मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले अनाउंस हुए ये एमएसपीज जो हैं, ताकि इससे घुशियान को शांत किया जाए। फिर इसको इलेक्शन के मद्देनजर भी देखा जा रहा है, तो इसमें 50 रुपये बढ़ाए, अलग अलग फसलों पर बढ़ाए हैं। तो ये एक तरीके से 2 से 6% का हुआ है। इसमें ये है कि एक तरीके से जो कुंटल था 1925 से ये 1975 हो गया। इसमें मैं आपको एक और बताता चलूँ कि जो एमएसपी दिया जाता है, इस पे खरीद कई बार नहीं होती और बहुत बार नहीं होती, सिर्फ 6% को ही मिलता है ये। इसके संदर्भ में शांताराम कमेटी जी की जो कम है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है ऑलरेडी। सरकार उस पर आगे जाना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाना चाहती है। और उन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा से शिफ्ट करके उसे ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका जो केंद्र को स्थापित किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी उसकी, रिकमेंडेशंस थी रादर ये उसकी। तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने करीब करीब 70% जो वीट परचेज किया है सेंट्रल पूल से। तो एस्टिमेटेड ये 31.13 टन है। तो एक तरीके से सुभाष चौधरी जी, जो भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने कहा है कि एक तरीके का ये ब्लेटेंट एड यानी बेशर्मी वाला एक ताकि टेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो काफ़ी हार्श कमेंट है, लेकिन इसको बताना जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, इसका जो पार्ट 2 होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।